नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबीके न्यूज़। जो काम सिंगल कर रहा था, इंशाल्लाह जल्दी मैं आप अपनी टीम के साथ ये काम करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी खुशखबरी देता चलूं कि अब मेरे चैनल पे बहुत सी अलग अलग किस्म के वीडियोज़ होंगे। आपके इन्फॉर्मेशन में काफ़ी बढ़ोतरी करेगी और आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। तो मैं अब हर तरह की वीडियोज़ इस पे डालूंगा, ऐसे वीडियो जिससे आप सोशली तौर पे, समाजियाती तौर पे और माशी तौर पे आप तरक्की कर सकें और आपके इन्फॉर्मेशन में बढ़ोतरी हो। और मैं आपसे ये चाहूँगा कि अपने इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप उसको अपने अमल में भी लाने की कोशिश करेंगे। आज मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जिस तरह मैं मदरसे का वीडियो डालता हूँ, आप लोग उसे देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उसी तरीके से जो अगला वीडियोज़ हो उन तमाम को भी आप, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप देखेंगे, पसंद करेंगे और उसी तरह मोहब्बत से नवाजेंगे जिस तरीके से पिछले वीडियोस को आपने दिया है। और एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाल बटन दबा ले, सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आपकी आवाज़ बन के मजबूती के साथ जमहूरी तरीके से हर एक के सामने रख सकूं। मुझे उम्मीद है इस पे आप लोग काम करेंगे। दिनों शमशुल हुदा में एक मीटिंग हुई थी। आप जिस वजह से उस गांव के आवाम को आप आपके साथ नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते तो हम कहा क्या उनके साथ जुटेगा। आप आलिम हैं, हम अपने गांव के मदरसे को संभाल नहीं पाएंगे, आवाम को हम बता नहीं पाएंगे। एक आलिम आदमी को सेक्रेटरी बनाइए, एक पढ़े लिखे को सेक्रेटरी बनाइए। अगर नहीं करते हैं तो आप भी बेईमान हैं, आप मदरसा नहीं जाते होंगे, आप नहीं पढ़ाते होंगे, आप मेहनत नहीं करते होंगे, तो आवाम क्यों आपके साथ रहेगी भाई? क्यों रहेगी? इन चीजों को सुधारिए। ये तकरीर की बात नहीं है, लेकिन तकरीर करना पड़ेगा। तकरीर और झिंझोर झिंझोर के करना पड़ेगा पूरे बिहार में। ये भविष्यवाणी हम कर देते हैं प्रिंसिपल साहब की मौजूदगी में, बिना इम्तियाज कैटेगरी के मदारिस, ये शुरुआत है। ये 205 पे आएगा, 1128 पे आएगा, वो सब पे आएगा जहाँ मदारिस का नाम जुड़ा है। अगर आप होशियार होकर नहीं लड़े, हम कहते हैं ये मौका बहुत गनीमत है, टकरा जाइए उस पहाड़ से जो मेरे तरफ बढ़ रहा है। अगर टक्कर मारने में हम कामयाब हो गए फिर कोई दोबारा हमारी तरफ नजर उठा के देखने वाला नहीं नजर उठा के देखेगा। और जिला के अंदर व्हाट्सएप का जमाना है, इतना व्हाट्सएप पर आप लोग हैं, इतना है कि पता नहीं मीटिंग का क्या मकसद था, क्या मनहज था और किन बातों को लेके वो लोग आगे बढ़ेंगे और कहाँ तक बढ़े हैं या अभी नहीं बढ़े हैं, इन तमाम चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि उन लोगों का क्या लाए अमल है, कैसे वो लोग कोशिश कर रहे हैं आगे आपकी बातों को ले जाने के लिए। ये तमाम चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। खुदा का हाल है, उसमें मीटिंग हुआ था और लगभग हमें उम्मीद है कि पूरे बिहार से, हर मदरसे से जो है लगभग 609 के तो अक्सर टीचर पहुंचे थे, नहीं तो किसी मदरसे से एक दो पहुंचे ही थे। साथ ही साथ और भी दूसरे लोग हैं, वो लोग भी उसमें शिरकत हुए थे और उन तमाम की कोशिश कई बातों को लेके थी, जिनमें पहला ये था कि जो अभी जान ही रहे कि 609 वालों के साथ बल्कि 2459 के ज़िम्मे में जितने भी मदारिस आते हैं उन लोगों के साथ जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर की जाए और उनके इजाले के लिए जो भी मुमकिन कोशिश हो सके वो लोग कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मदारिस के असातिज़ा हैं या स्टूडेंट हैं वो लोग, अब मैं देख रहा हूँ कि उनमें वो फिक्र, वो तफक्कुर नहीं है जो होनी चाहिए, ना ही हिम्मत है। आप देख लें, इसको एक एग्जांपल से समझें कि आप लोग कितने परेशान हाल हैं। मदारिस में किताबें नहीं पहुँच रही हैं, वक्त पे आपका सही एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, कई जगह पेमेंट का लफड़ा है और भी बहुत सारी परेशानियां। बच्चों को सर्टिफिकेट लेना है, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मौलवी पास किया है, फुकानिया दिया है और अब उसे स्कूल कॉलेजेस में जाने का मन है, लेकिन उनको सर्टिफिकेट लेने में काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं क्योंकि चेयरमैन नहीं जाते हैं, बच्चे वहाँ लटके रहते हैं सर्टिफिकेट निकालने में और भी माइग्रेशन निकालने में कई दिक्कतें थी। लेकिन इन तमाम दिक्कतों को आप लोग देखते रहें, सहते रहें, लेकिन आपकी तरफ से कोई अच्छी और मजबूत आवाज़ नहीं उठी। बिहार सरकार को आप लोग ये नहीं बावर करा सके कि हम लोगों को चेयरमैन की कमी खल रही है।
नतीजा ये हुआ कि 1 साल होने को जा रहा है और आपके जो है मरकज में सदर नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है और ये आपकी खामोशी का नतीजा है। और जितने भी आपके लिए एनजीओज काम करते हैं या जो आपके ट्रस्टेड पर्सन हैं, वो लोग जो काम करते हैं, वो तमाम के तमाम भी खामोश थे, इंतजार में थे कि आज बने, कल बने, अब तक बने, लेकिन नहीं बना। दूसरी चीज कि आप इसी तरीके से देख लीजिए, कई मुश्किलात से कई जिलों में लोग गुजरे हैं, लेकिन खामोशी से सह लिए। तो जमहूरी मुल्क में आप रह रहे हैं, आप अपने हक को जानिए, अपने हुकूक को जानिए। सबसे बड़ी बात है, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के जो तरीकाकार है चलने का, उस तरीका को जानिए, कानून को जानिए और अपने बच्चों को इल्म से ज़्यादा रोशनास कराएंगे, तब आप जाके दिक्कतों और मुसीबत से दूर होंगे। अक्सर क्या होता है, हमारे यहाँ जितने भी असातिज़ा वो मदरसे से पढ़े हैं और मदारिस में आप जानते हैं कि उनका एजुकेशन सिर्फ इस्लामियात से ताल्लुक़ होता है, लेकिन बाद में आने के बाद उनके अंदर इतनी सलाहियत और क़ुव्वत हो जाती है कि वो दूसरी किताबों का मुताला करके अपने अंदर बहुत सारी इल्म इकट्ठा कर सकते हैं। और दूसरे और भी सोशल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और भी जगहों से आप लीगल अवेयरनेस अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई हजरात नहीं करते हैं। और बहुत सी किताबें उर्दू में है कानून की, तो उसको भी पढ़ के अपने अंदर और अपनी ताकत को, क़ुव्वत को समझ सकते थे, लेकिन हमारे असातिज़ा की तरफ से ऐसे कोई भी कोशिश नहीं होती। मुताला का न जाने क्यों शौक़ उनके अंदर से ख़त्म होता जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए और अपने आप को मजबूत बनाना है तो आपको कानून को पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी जाके आप मजबूत बनेंगे और अपने हक की आवाज़ को बुलंद कर पाएंगे। तो मैं कहने जा रहा हूँ कि 609 के जो पेमेंट बंद है और कई जिलों में लगभग जांच कंप्लीट भी हो चुका है और कई जिलों में बाकी है और कई जगह लोगों को बहुत सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। मैं हर एक से ये गुजारिश करूँगा कि आपको जो भी दिक्कत है वो वीडियो से या सीओ से मिल के, जहाँ भी आपका काम हो रहा हो, मिल के जल्द से जल्द मुकम्मल करा ले और ये फाइल कोर्ट में जमा हो जाए, ताकि जो पेमेंट रुका हुआ है वो जल्द से जल्द आप लोग को मिल सके। लेकिन आप ये सोचें कि आप ही के दरमियान से एक आदमी उठता है, अलाउद्दीन नाम है, सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। इन्होंने एक याचिका किया था कि एक मदरसे से रिलेटेड किया था कि वहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, बल्कि इसको तो पूरे मदरसे पे थोप दिया गया। और बीजेपी के कई सांसद बाकायदा इस पे आवाज़ भी उठा रहे थे कि जब चेक इन का नाम आता है तो इस मदरसे का टेबल उठा के उस मदरसे में, उस मदरसे का उस मदरसे में। तो उस पर किसी ने कहा था कि इसका मतलब है कि धरती पे मदरसा मौजूद है, तभी तो यहाँ का टेबल वहाँ जा रहा है। और वो बीजेपी के सांसद कह रहे थे कि मदरसा है ही नहीं। खैर, समझने वाले समझ रहे हैं। मैं आपके लिए ये कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को मजबूत करें और अपनी आवाज़ को उठाएं। आप अपने एनजीओज की तरफ से आप उनको, जो भी आपके ट्रस्टी पर्सन हैं, उन लोगों को कहें कि मजबूती से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाए, तभी जाके होगा। अभी देखिए, चेयरमैन के बारे में ये खबर आ रही है कि लालू प्रसाद हाल फिलहाल में हफ्ता 10 दिन में वो हिंदुस्तान आ जाएंगे और उनके आने के बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और साथ ही साथ उसी में शायद चेयरमैन भी बनाया जाए। लेकिन आप देख लें कि पिछले नई सरकार आई और उन्होंने कहा कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। उम्मीद और दिलासे पे 1 साल गुजर गया और अब एक नई उम्मीद दिलासे आपके सामने फिर आया है। लेकिन इन तमाम के बावजूद आपकी तरफ से आवाज़ का ना उठना, ये सरकार को भी लग रहा है कि कोई मजबूत पर्सन सामने नहीं है, तो इसलिए वो आपके इदारे को और आपके एजुकेशन को, आपकी ज़िंदगी को, आपके फ्यूचर को वो ध्यान भी नहीं दे रही है। तो इसलिए अपने आप को समझे, अपने इदारा को बचाना है तो अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और मजबूती के साथ रखिए। अगर मुमकिन हो तो आप बार बार मीटिंग करें। हर ज़िले के लोग मीटिंग कर सकते हैं, टीचर मीटिंग कर सकते हैं। और जिस तरह स्कूल के लोग देखें कि बाकायदा कई सालों से जो नए टीचर हैं उनके साथ कई परेशानियां, डीलेट का हुआ, पास हो, नाकाम हो, उनका कई साल से केस चल रहा है, लेकिन बहुत मजबूती से हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग जाके लड़े और कई लोगों को कामयाबी मिली है। लेकिन फिर से एक नया लफड़ा उन लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन तब भी वो लड़ रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं होती है। तो सबसे पहली बात ये कि आप अपने सदर के लिए कोशिश करें, सरकार के सामने अपनी आवाज़ उठाएं, आप भी जाएं और तमाम लोग मीटिंग करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कल दीनी एजुकेशन को पाए और आप भी जो सीखा है
मदारिस में, उसको स्प्रेड करें, उनको फैलाएं। तो ज़रूरी है कि मदरसे बचे रहें। अब मदरसा कब बचा रहेगा? जब आपका मेन मरकज़ बचा रहेगा। सर ही गैप कर दे, पूरा बदन हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू।